हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी जीडी और सीएचएसएल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, हाई लेवल तक धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। और एकदम यूनिक तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को कम समय में आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्लास दूसरा है, इसमें बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के आए हैं सभी टॉपिक का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9,000 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को मौखिक सॉल्व कर सकते हैं सेकेंडों में, ठीक है। देखिए जब भी 2 वर्ष का चर्चा रहे, ठीक है, 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए जब भी चर्चा रहे तो डिफरेंस यानी कि अंतर, 2 वर्ष का अंतर बराबर होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन का R% का R%। क्लियर है। अब यहाँ से क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सवाल में 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 9,000 रुपया। क्लियर, अंतर है 9,000 रुपया का। क्लियर, धनराशि ज्ञात करना यानी कि प्रिंसिपल मूलधन ज्ञात करना, तो प्रिंसिपल का R%, तो रेट है 20%, तो 20% के लिए बट्टा में 100, फिर 20% के लिए बट्टा में 100। क्लियर है। अब देखिए 20 से भाग लगा देंगे, 5 बार में कटेगा, 20 से ये भी कट गया, 5 बार में। क्लियर। अब देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे 25, और 25 को 9,000 से गुना कर देंगे तो 225 पर 3 0। क्लियर है। ये प्रिंसिपल आपका निकल गया उत्तर आसानी से। क्लियर। तो जब भी 2 वर्ष का चर्चा रहे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहे, या अंतर निकालना हो, या मूलधन निकालना हो, या रेट निकालना हो, तो बस 2 वर्ष के लिए लगाएंगे डिफरेंस, 2 वर्ष का अंतर बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का R% का R%। क्लियर है। यहाँ से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9,000 रुपया था, 9,000 रुपया। धनराशि ज्ञात करना है यानी कि प्रिंसिपल, रेट है 20%, तो 20 बट्टा का 100 गुने 20 बट्टा का 100। क्लियर है। यहाँ से देखिए 20 से काट दिए 5 बार में, ये भी कट गया 5 बार में। 5 को 5 से गुना किया 25, और 25 को 9,000 से गुना कर दिए। आसानी से आपका प्रिंसिपल यानी कि धनराशि ज्ञात हो गया। क्लियर है। आसान सवाल था और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ठीक है। देखिए अगर बी का आय 100 होगा तो ए का 40% अधिक यानी कि ये 140 हो जाएगा। क्लियर है। फिर से एक बार देखिए, कहा ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अगर बी का आय 100 होगा तो ए का 140 हो जाएगा। क्लियर है। अब सवाल में कहा सी का जो आय है ए और बी की कुल आय से 30% कम है। ए और बी का कुल आय, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 100 और 140, 240 हो गया। क्लियर है। अब इससे 30% कम है। 30% कम का मतलब क्या है? 70%। तो बस 70 और परसेंट के लिए बट्टा में 100। क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 को 7 से गुना करेंगे कितना आ गया? 168। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लीजिए, सवाल में कहा ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। बी का अगर 100 है तो ए का 140 हो जाएगा। क्लियर। सी के बारे में कहा सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आय कितना हुआ? 240, और 30% कम मतलब 70%। क्लियर है। यानी 168 आ गया। ए की आय सी की आय से कितना परसेंट कम है? सवाल में पूछा जा रहा है ए का जो आय है सी की आय से कितना परसेंट कम है। तो देखिए सी से कितना कम है? ए 28 कम है। किससे 28 कम है? सी से, तो उसको नीचे में लिखेंगे 28 बट्टा 168, परसेंट के लिए 100% से गुना। क्लियर है। सवाल में कहा ए की आय सी की आय से कितना परसेंट कम है, तो सी की आय से कितना कम है? ये 28 कम है। किस से? तो सी से, तो बट्टा में 168, परसेंट के लिए 100% से गुना। क्लियर है।
अब देखिए 28 से भाग लगाएंगे, ये 6 बार में कट जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे 3 बार में, 2 से ये कट गया, 50 बार में कितना आया 50/3। इसको पूर्णांक में लिखिएगा 16.2/3%, यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आसान सवाल था और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिशत SI बराबर R गुना में T होता है। क्लियर है। प्रतिशत में ब्याज निकालना है, प्रतिशत SI बराबर R गुना T। क्लियर है। अब देखिए अगर रेट आपको निकालना है R, तो ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि रेट बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत SI और बट्टा का T हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि प्रतिशत ब्याज में टाइम से भाग लगा देंगे तो रेट निकल जाएगा बड़ी आसानी से। क्लियर है। अब देखिए अगर सवाल में, ठीक है, धन हो गया और प्रतिशत SI, प्रतिशत ब्याज। क्लियर है। अगर सवाल में कहा धन हो गया 2 गुना, क्लियर है, तो प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 1 हटा के और 100 सटा के। 2 में से 1 हटा दीजिए यानी कि 1, और उस पर 100 सटा देना है 0, यानी 100% ब्याज होगा। क्लियर है। अगर सवाल में कहे 3 गुना हो गया, 3 गुना, 1 हटा देना है, 3 में से 1 गया 2, उस पर 2 0 चिपका देना है 100 सटा के। क्लियर है। अगर सवाल में कहे 4 गुना हो गया, 4 गुना, तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, 1 हटा के और 100 सटा के, 4 में से 1 गया 3, और उस पर 2 0। क्लियर है। ये चीज आसानी समझ आ गया, और ये चीज समझ आ गया तो क्वेश्चन को मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देखिए सवाल था जो कितना प्रतिशत वार्षिक दर पर 12 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। क्लियर है। रेट कैसे निकलता है, रेट परसेंट अगर निकालना है तो प्रतिशत ब्याज में टाइम से भाग लगाना। कहा 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना होगा तो प्रतिशत ऐसा कितना होगा, 1 हटा के और 100 सटा के, यानी कि 100%। क्लियर। इसमें टाइम से भाग लगा देंगे तो समय है 12 वर्ष, 12 से भाग लगा दिए। क्लियर है। 4 से भाग लगा देते हैं, 4 से 3 बार में कटा, 4 से 25 बार में कितना आया 25/3। इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं 8.1/3%, यही उत्तर हो गया। क्लियर है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। प्रतिशत ऐसा बराबर R गुना T, यानी कि अगर रेट निकालना है तो प्रतिशत ब्याज में टाइम से भाग लगा दीजिए। क्लियर है। अब देखिए सवाल में अगर इस टाइप का पूछा जाए, धन हो गया 2 गुना, तो प्रतिशत ऐसा है 100% हो गया। 3 गुना कहा तो 200, 4 गुना कहा तो 300। क्लियर। 1 हटा के और 100 सटा के। सवाल में कहा था जो 12 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज 100% हुआ। क्लियर है। टाइम से भाग लगा दिए, कितना है 8.1/3%। क्लियर। तो आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष और 3 वर्ष में क्रमशः 1980 रुपया और 2070 रुपया हो जाती है तो वह धनराशि है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं SSC GD के एग्जाम में और CHSL के एग्जाम में भी। ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। 2 वर्ष में ये कितना हो जाता है, 2 साल में 1980 रुपया। क्लियर है। और 3 वर्ष में यानी कि 3 साल में ये 2070 रुपया हो जाता है। क्लियर है। 2 वर्ष में 1980 रुपया और 3 वर्ष में 2070 रुपया। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ से 1 साल में ये कितना बढ़ गया, 1 साल में ब्याज 90 रुपया बढ़ गया। क्लियर है। अब सवाल में या तो 2 साल का ब्याज निकाल करके इसमें से घटा लीजिएगा तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि धनराशि, या 3 साल का निकाल के इसमें से घटा सकते हैं। ठीक है। देखिए तो 1 साल में 90 रुपया है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये भी 180 रुपया ब्याज हो जाएगा। क्लियर। तो आपको सवाल में पूछा धनराशि पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, 2 साल का निकाले तो इसमें से घटा लीजिए। 1980 रुपया 2 साल में हो जाता था। क्लियर है। इसमें से ब्याज घटा लेंगे यानी 180 रुपया, तो धनराशि निकल गया 1800 रुपया, यही उत्तर हो गया। क्लियर है। आसान सवाल था। 2 साल में कहा 1980 रुपया हो जाता है। क्लियर। 3 साल में 2070 रुपया, तो 1 साल में देखिए कितना बढ़ गया ब्याज, 90 रुपया बढ़ा। 2 साल में कितना बढ़ेगा, इसका भी डबल हो जाएगा, यानी कि 180 रुपया बढ़ेगा। अब 1980 रुपया 2 साल में हो रहा था, उसमें से ब्याज घटा लिए 180, कितना गया धनराशि 1800 रुपया। क्लियर है। आसान सवाल था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3596 रुपया की एक राशि को A, B और C के बीच 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात 1/9 के अनुपात में बांटा जाता है। A और C के हिस्से में कितना अंतर है? अच्छा सवाल है। ठीक है। देखिए
ए बी और सी तीनों का रेशियो दिया हुआ है, क्लियर है। 1/6, 1/8 और 1/9, तीनों के बीच रेशियो दिया हुआ है एबीसी के बीच, ठीक है। तो रेशियो जब भी बट्टा में रहे यानी कि भिन्न में रहेगा तो नीचे वाले टर्म का एलसीएम ले लेना है, ठीक है, और सभी में गुना कर देना है। तो 6, 8 और 9 ये तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, क्लियर है। तो एलसीएम हो जाएगा 72, तो 72 से ये तीनों में गुना कर देंगे, क्लियर है। जब भी बट्टा में रहे यानी कि फ्रैक्शन में रहे, ठीक है, तो नीचे वाले टर्म का एलसीएम निकाल करके सभी में गुना कर देना है। तो 6, 8 और 9 ये तीनों का एलसीएम 72 हो गया, तीनों में गुना कर दिए। अब 6 से भाग लगाएंगे तो ये 12 बार में कटेगा, 8 से भाग लगाएंगे तो ये 9 बार में, क्लियर है। 9 से भाग लगाएंगे तो 8 बार में, क्लियर। यानी ए बी और सी तीनों का रेशियो आ गया 12:9:8, क्लियर। सवाल में टोटल रुपया था 3596 रुपया, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से रेशियो में ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा, रेशियो में 29 होगा। रेशियो में 29 है टोटल, रुपया में 3596, 29 का वैल्यू 3596 हो गया, क्लियर है। सवाल में कहा ए और सी के हिस्से में कितना अंतर है। ए और सी में देखिए कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, क्लियर। 4 का वैल्यू निकाल देंगे, 3596 बट्टा का 29 गुना में 4, क्लियर। 29 से ये भाग लग जाएगा, 124 बार में कटेगा, तो 124 को 4 से गुना कर देंगे, 496 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। आसान सवाल था। देखिए ए बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 1/6, 1/8 और 1/9। तो जब भी बट्टा यानी कि फ्रैक्शन में रहेगा तो नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेके सभी में गुना कर देंगे। रेशियो आ गया 12:9:8 का, क्लियर। टोटल रुपया 3596 था, रेशियो में टोटल जोड़े तो 29, तो 29 का वैल्यू 3596। सवाल में कहा ए और सी के हिस्सों का अंतर बताइए। अंतर यानी कि डिफरेंस देखिए 4 का है, 4 का वैल्यू निकाल दे, कितना गया 496 रुपया, क्लियर है। आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगार की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी। अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए प्रति 9 में से एक महिला कामगार है, इसका मतलब क्या है 9 गो में से एक महिला का यानी कि ओमेन होगी, क्लियर है। तो मैन यानी पुरुष का संख्या कितना होगा, 8 हो जाएगा, क्लियर है। देखिए कहा फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है, 9 गो में से एगो महिला है तो शेष जो बच गया वो पुरुष होगा, क्लियर है। तो महिला कामगार का संख्या 1 दिया हुआ है, क्लियर। सवाल में कहा जो महिला कामगारों की संख्या 125 है, रेशियो में 1 है, संख्या में 125 है, क्लियर है। यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 125 होगा, क्लियर। अब सवाल में कहा कामगारों की कुल संख्या क्या होगी। तो कुल तो 9 था, 9 का वैल्यू निकाल देंगे, क्लियर। 125 बट्टा का 1 गुना 9 कितना गया, 125 को 9 से गुना कर देंगे 1125, यही उत्तर हो गया, क्लियर है। आसान सवाल था। कहा 9 में से एक महिला है यानी वोमेन का संख्या महिला 1 है तो शेष पुरुष हो जाएगा 8 को, क्लियर। सवाल में 125 दिया हुआ था, रेशियो में 1 है तो 1 का वैल्यू 125, कहा टोटल बताइए तो कुल 9 है, 9 का वैल्यू निकाल दिए 1125 आ गया, क्लियर। आसान सवाल था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सवाल में कहा यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब क्या है सामान का जितना दाम होगा अंकित मूल्य जो होगा वही विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर सामान का दाम अंकित मूल्य 50 रुपया है और 50 रुपया में ही बेच दिया तो वही जो अंकित मूल्य है वही विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस, क्लियर है। अब देखिए जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए तो क्रय मूल्य, ठीक है, और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना हो, कुछ नहीं करना है, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, क्लियर है, और 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सीपी कितना आ जाएगा 10% का छूट देता है, 100 में से 10 घटाएंगे डिस्काउंट परसेंट, कितना निकल गया सीपी 90, क्लियर है। अंकित मूल्य निकालना है एमपी, तो 17% का प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है, कितना हो जाएगा 117, क्लियर है। अब यही क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, अभी जस्ट बताए, ठीक है। तो देखिए 9 से भाग लगाएंगे, ये 10 बार में कटेगा, 9 से ये 13 बार में, क्लियर है। 10 का चीज 13 में सेल हो रहा है, कितना का प्रॉफिट होगा 3 का, कितना पर तो 10 पर, परसेंट के लिए 100% से गुना कर देंगे, 0 0 कटेगा, कितना आया 30% आपका उत्तर हो गया, क्लियर है। देखिए जब भी सीपी और एमपी का रेशियो निकालना रहे 100 में से डिस्काउंट परसेंट घटा लेंगे
MP का निकालना है तो 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ देंगे। क्लियर है। यहाँ से 10 और 13 का रेशियो आ गया। देखिए 10 का चीज 13 में सेल हो रहा है, यानी कि 3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पर? 10 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए, कितना गया? 30%। अब सवाल आसान हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप मौखिक कर सकते हैं, तरीका बहुत ही यूनिक है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपया आती है तो इसकी मूल लागत रुपये में कितनी थी? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। 20% छूट देने के बाद 64 रुपया आता है, यानी कि 80% पर दिया होगा। क्लियर है। रुपया में 64 रुपया में। क्लियर। 20% का छूट यानी कि 80% पर, रुपया में 64 रुपये दे दिया। तो पूछा जा रहा है मूल्य लागत रुपया में कितनी थी। 100% का वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है। तो 64 बट्टा का 80% के लिए 100% से गुना। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 8 से भाग लगाएंगे, ये 10 बार में कटेगा, ये 8 बार में। 0 से 0 कटेगा, कितना आ गया? 80 रुपया, यानी कि मूल लागत कितना है? 80 रुपया। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, तो बच्चे की आयु कितनी है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, पेपर में पूछे गए सवाल है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल में कहा 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 18 वर्ष कब है? ये 2 वर्ष पूर्व है औसत। क्लियर है। अभी वर्तमान में निकालेंगे तो 2 वर्ष इसमें जुट जाएगा, यानी कि वर्तमान में औसत उम्र कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। समय के साथ औसत उम्र बढ़ता या घटता है? सवाल में 2 वर्ष पूर्व का दिया हुआ था। ठीक है, 18 वर्ष था, तो वर्तमान में आएंगे तो 2 साल जुट जाएगा। 18 वर्ष था 2 वर्ष पूर्व, अभी वर्तमान में निकालना है तो 2 वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि वर्तमान में 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और सदस्य क्या गो था? 8 गो था, तो 20 वर्ष औसत उम्र है और सदस्य 8 गो। क्लियर। अब सवाल में कहा एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। पहले कितना था? 18 वर्ष, आज भी 18 वर्ष ही है एक बच्चे के जन्म के बाद। यानी पहले 8 गो सदस्य था, एक सदस्य और आ गया, यानी कि अब सदस्य का संख्या 9 हो गया। क्लियर है। सवाल में कहा बच्चे की आयु बताइए, बस इसको घटा देना है। 18 को 9 से गुना करेंगे 162, 20 को 8 से गुना करेंगे 160, यानी बच्चा का उम्र कितना हो गया? 2 वर्ष। यही उत्तर है। क्लियर। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए सवाल में कहा 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 18 वर्ष औसत उम्र कब का है? 2 वर्ष पूर्व का, तो वर्तमान में 2 वर्ष जुट जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष बढ़ेगा तो 20 वर्ष हो जाएगा वर्तमान में। क्लियर है। सदस्य 8 हो। अब कहा एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, यानी 18 वर्ष ही है। ठीक है, तो बच्चा मिला करके 8 को पहले था, अब एक 9 हो गया। क्लियर। यहाँ से हम निकाल दिए बच्चा का आयु 2 वर्ष हो गया। क्लियर है। आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति को 160 रुपया के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई। 96 रुपया में कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हो? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इस टाइप के सवाल जब भी पूछा जाएगा पेपर में, कहा 160 रुपया के 90 बॉल पेन बेचकर, बेचने की बात कर रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में रुपया को हमेशा ऊपर में लिखना है। ठीक है, 160 रुपया के 90 बॉल पेन, यानी 160 को ऊपर में लिखेंगे, बट्टा का 90 लिखेंगे। क्लियर। इसका मतलब क्या है? 160 रुपया में 90 बॉल पेन। क्लियर। कहा 20% की हानि हुई है। विक्रय मूल्य है, हम सीपी निकालेंगे, यानी कि क्रय मूल्य, तो उल्टा आना पड़ेगा पीछे की तरफ, तो परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। ठीक है, तो 160 बट्टा का 90, 20% हानि हुआ, इसका मतलब क्या? 80%, तो 80% के लिए बट्टा में 100, पलट के गुना करेंगे तो 100 को ऊपर में लिखेंगे और 80 को नीचे में लिखेंगे। क्लियर है। यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा सीपी, तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्लियर है। 8 से भाग लगा देंगे, 8 दूनी 16, तो 2 को 10 से गुना करेंगे, कितना आया? 20 बट्टा का 9 आया, यानी 20 रुपया में 9 खरीदा, यानी कि सीपी हो गया। क्लियर। सवाल में कहा 96 रुपया में कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। अब नया विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, एसपी। ठीक है, तो 20 रुपया में 9 को खरीदा था, 20% का लाभ 120, और परसेंट के लिए बट्टा में 100। क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 को 2 से गुना करेंगे 24 बट्टा 9। इसका मतलब क्या है? 24 रुपया में 9 को बेच रहा है। ठीक है, सवाल में पूछा 96 रुपया में, इसको 4 गुना कर दीजिए, 4 से ऊपर नीचा गुना करेंगे तो कितना आया? 96 रुपया में
36 को बेचेगा, यानी 36 बॉल पेन आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझिए, देखिए कहा 160 रुपया में 90 बॉल पेन बेचकर 20% का हानि हुआ। बेचने की बात कर रहे हैं, यानी एसपी कितना हो जाएगा, रुपया को हमेशा ऊपर में लिखना है, 160 बट्टा का 90। अब 20% का लॉस होता है तो हम यहाँ से सीपी निकालिए, 160 बट्टा का 90, 20% की हानि हुई तो परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना, 100 ऊपर में नीचे में 80, यहाँ से आ गया 20 बट्टा का 9। सवाल में कहा 96 रुपया में कितना बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का लाभ हो, तो 20 बट्टा ना 20% का लाभ, बेचने की बात कर रहा है तो सीधा गुना कर देंगे, 120 बट्टा का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 बट्टा 9 का मतलब क्या, 24 रुपया में 9 को बेच रहा है, तो 96 रुपया में क्या को बेचेगा, तो 54 रुपया है, 54 कर देंगे यानी कि 36 बेचेगा। क्लियर है? आसान सवाल था। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है। अभी एसएससी जीडी और शिक्षक एग्जाम है सामने में, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस क्लास रेगुलर लेकर के आएंगे, चैप्टर वाइज नए नए कॉन्सेप्ट यूनिक तरीका के साथ, जिससे आप क्वेश्चन को पेपर में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कम समय में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।